हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया तो आप सब ने सुना होगा कि क्या होता है। इनर्शिया हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी अनटिल आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, अब मेरी प्रॉपर्टी है ना कि अगर मेरा मन चाहेगा मैं यहाँ से चल के जाऊँगी या फिर यहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी, तो ये मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आपने इनर्शिया नहीं भूलना है कि क्या होता है। इट इज़ अ property of a body to remains either in rest or in motion until an external force is applied on the body। ठीक है, तो जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो बॉडी क्या करेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता चल गया कि क्या होता है। अब आती है उसके बाद मूवमेंट क्या होता है। हमने क्या करना है, मूवमेंट बनाने के लिए उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है, एक तो आएगा डिस्क्रीट केस, एक आएगा कॉन्टिन्यूअस केस। डिस्क्रीट केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन आई एम आई आर आई। यहाँ पे परपेंडिकुलर और आर का हमने स्क्वायर करना है। सपोज कर लो ये आपके पास एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक मास है तो परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बॉडी हो जाएगी जिसका मास क्या है m। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपने, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। अब उसके बाद ये तो डिस्क्रीट केस था क्योंकि समेशन लगा दिया है मैंने। अगर हम कॉन्टिन्यूअस केस में बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन को इंटीग्रेशन के साथ एम आई को डी एम और यहाँ पे आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डिस्क्रीट केस में बात करेंगे तो ये आएगा, अगर हम कॉन्टिन्यूअस केस में बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोल सकते हो इसको इनर्शियल टेंसर। अब टेंसर तो आपने सुना ही होगा कि क्या होता है। टेंसर हमारे पास जैसे अगर हम बोलें स्केलर होता है उसके कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर होती है उसके एक डायरेक्शन हो सकती है। अगर आपके पास जैसे स्ट्रेस है, ठीक है, आपने कहीं किसी पे स्ट्रेस अप्लाई करना है तो स्ट्रेस तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर आपके पास वेक्टर है बट वो डायरेक्शंस बहुत सारी हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्शन की बात होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, टेंसर यूज़ करते हैं। अब इनर्शियल टेंसर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम ऐसे पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, पाई भी नहीं है ये, इसका ऐसा सिंबल होता है। अब ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये इनर्शियल टेंसर 3x3 मैट्रिक्स का होता है, मींस इसमें 9 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तब ये चल जाएगा। ठीक है, अगर हम 2D में आएंगे तब भी हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, पहले ये याद रखना कि अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तो सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। अगर हम 2D की बात करें, ठीक है, तो आपके पास आएगा टेंसर ही, अगर 2 है तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। अगर आप 3D में बात कर रहे हो, ठीक है, अगर हम 3D में बात कर रहे हो तो ये हो जाएगी 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब 2D में देखो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स और आई वाई वाई। और अगर हम 3D में देखें तो क्या बनेंगे एलिमेंट, आई एक्स एक्स,
आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, और यहाँ पे आई एक्स वाई वाई और वाई जेड, फिर हो जाएगा आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड। ठीक है, अब हमने लिख तो लिया है कि आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, अब ये है क्या? ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे? अब हम वो लिखते हैं पहले। तो आई एक्स एक्स किसके इक्वल होगा? अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होंगी? एक तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है और एक जेड एक्सिस इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे यही लिखा था कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अलोंग होगा? या तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा या फिर जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये हो जाएगा समेशन आई एम आई, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप वाई वाई की बात करोगे, ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस देखोगे, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक एक्स होगी और एक जेड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड आई स्क्वायर। सिमिलरली आई जेड जेड है तो जेड एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगा? या तो एक्स में होगा या फिर वाई में होगा। तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स तो हमने लिख लिए। अब आई एक्स वाई ये लिखते हैं। अब आई एक्स वाई किसके इक्वल होगा? माइनस समेशन आई एम आई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई वाई आई। ठीक है, और ये इक्वल है वाई एक्स के। चाहे आप आई एक्स वाई की बात करो चाहे वाई एक्स की बात करो, सेम ही बात है। ठीक है, सिमिलरली आई जेड एक्स या फिर एक्स जेड किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स वाई है, एक्स वाई लिखा है तो एक्स जेड है तो एक्स जेड लिखेंगे। समेशन आई एम आई एक्स आई जेड आई। ठीक है, और कौन सा रहता है? आई रह गया है हमारा वाई जेड, और जेड वाई किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस आई एम आई जेड आई वाई आई। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पास। तो ये एलिमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसने ये लर्न कर लिए मीन्स उसको कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये है कि इन 9 एलिमेंट्स को, 9 तो नहीं है क्योंकि ये सेम ही है, तो 6 ही एलिमेंट्स है, इसको आपने लर्न करना है। अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया है, इनर्शियल टेंसर देख लिया है, चाहे आप 1D की बात कर रहे हो, 2D की बात कर रहे हो, चाहे 3D की बात कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 2 थ्योरम्स आती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अभी ये थ्योरम क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको सपोज कर लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है, इसके सेंटर पे आपने फाइंड कर लिया है, इसके सेंटर पे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे हमने इस सेंटर के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइंड करना हो, सपोज कर लो कहीं पे भी इस सेंटर वाली एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी फाइंड करना हो। ठीक है, इसको मान लेते हैं आई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई हो जाएगा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है? इन दोनों में डिस्टेंस है,
ठीक है। इस सेंट्रल एक्सिस और जिस पैरेलल एक्सिस के पे आप फाइंड करना चाहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये कब यूज़ हो रही है कि आपको सेंटर पे पता है, आपने सपोज कर लो यहाँ पे निकालना हो, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, कहीं पे भी अगर निकालना हो, ठीक है, आपको सिर्फ इतना डिस्टेंस पता होना चाहिए, सिर्फ आपको इतना डिस्टेंस पता होना चाहिए और आप निकाल लोगे किसी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस के अराउंड, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? अगर कोई बॉडी, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, ठीक है, तो आपको आई एक्स एक्स भी आपने निकाल लिया है और आई वाई वाई भी निकाल लिया है, तो आई जेड जेड कैसे निकालोगे, ठीक है। कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, जेड के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट देखोगे वो 0 होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो आपको आई एक्स एक्स निकाल लिया है, आई वाई वाई निकाल लिया है, तो आई जेड जेड निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। अगर आपके पास बॉडी, सपोज कर लो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन मान लो, ठीक है, तो आपको आई वाई वाई पता चल गया, आई जेड जेड पता चल गया, बट आपने आई एक्स एक्स निकालना है, ठीक है, जिसमें बॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि अगर एक्स वाई प्लेन में पड़ी है तो जेड के लॉन्ग कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम हो जाएगा। अगर वाई जेड में पड़ी है तो आई एक्स एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन, कौन सा रह गया है, एक्स जेड प्लेन, तो आपको आई एक्स एक्स पता चल गया है, आई जेड जेड पता चल गया है, तो हमारे पास आई वाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा रह गया है, वाई रह गया है, तो वाई के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 2 थ्योरम। ये आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगी कि ये कैसे यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो इनकी डायरेक्ट डेफिनेशंस या फिर ये क्या कंक्लूड कर रहे हैं वो भी आ जाती हैं, तो ये थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम प्रॉब्लम्स ही करेंगे, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शियल टेंसर निकालेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास हम एक्स वाई प्लेन में मान रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये एक प्लेन में ही होगी, तो हम एक्स वाई प्लेन में मान रहे हैं। तो ये ऐसी पड़ी है कुछ, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। इस तरफ है ए,
इस तरफ इसकी लेंथ हो जाएगी b, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे आई एक्स एक्स निकालना है, आई वाई वाई निकालना है, फिर हम आई जेड जेड भी निकालेंगे। देखो पहले हम इसके अलोंग निकालते हैं, इस एक्सिस के अलोंग मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो आई एक्स एक्स देखो किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा। अब ये हम, ठीक है, ये हम लिख रहे थे ऐसे समेशन की फॉर्म में लिख रहे थे हम, आई एक्स एक्स है तो वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये एक डिस्क्रीट चीज़ तो है नहीं, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस में लेके ही इसकी इंटीग्रेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस केस में लेके जाओगे, समेशन को इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी एम, यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब हमने क्या माना है कि जो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो जेड में तो है ही नहीं, तो उसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जेड कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू डी एम वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट है, जो हम सब पूरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज़ करेंगे। वो क्या है, अगर आप इस मार्कर को भी देखोगे, ये क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी, ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी मीन्स हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे अगर आप इसकी डेंसिटी निकालने जाओगे आपको कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। जो इसका मास है वो सब जगह क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी आएगी। आप किसी भी पॉइंट पे डेंसिटी निकाल लो आपको कांस्टेंट मिलेगी। तो अगर मैं कंप्लीट की बात करूं, ठीक है, इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का मास है कैपिटल एम और इस प्लेट का कंप्लीट प्लेट का एरिया है ए। अगर हम स्मॉल की बात करें, स्मॉल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएम है, मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए डीएम की वैल्यू चाहिए। अगर मैं स्मॉल मास, ठीक है, स्मॉल मास, अगर मैं थोड़े से मास की बात कर रही हूँ, इसको मैंने डी एम मान लिया है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा डी ए। अब हमें डी एम की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी एम बाई ए इंटू डी ए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या है, एक रेक्टेंगुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ए ब्रेड्थ बी है, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब डी ए मुझे नहीं पता कि इसका एरिया क्या है, ठीक है। अब ये पड़ी किस में है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें तो डी ए को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे चाहे कैपिटल ही कर लो इसको, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। डी ए क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, ठीक है। किसी का भी एरिया हम किस में बोल सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऐसे निकालते हैं, डी ए इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, सिर्फ एक सीखना है, सभी के लिए आप निकाल सकते हो, सेम मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम की तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं एम बाई ए बी वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। अब इंटीग्रेशन करनी है तो हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्मॉल मास लिया है, हमने इस पूरे को कवर करना है, इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट को कवर करना है। तो आपने सोचना है कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट कैसे कवर होगी। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ ऐसे है, अगर इस तरफ, ठीक है, आप देखोगे टोटल इसकी लेंथ ए है, तो ये हो जाएगा ए बाई टू, और इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए बाई टू, ठीक है। टोटल लेंथ हो जाएगी ए बाई टू माइनस ऑफ ए बाई टू, तो ए ही बचेगा। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पे ए बाई टू बी बाई टू है, और ये हो जाएगा आपके पास बी बाई माइनस बी बाई टू, ठीक है।
ये हो जाएगा, इस यहाँ पे लिख लेते हैं b/2, यहाँ पे -b/2। तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, b लेंथ आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, x एक्सिस को, ठीक है, -a/2 से a/2 तक लेके जाना है, तब पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट कवर होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी -b/2 से हमने b/2 तक जाना है पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट को कवर करने के लिए। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x एक्सिस की -a/2 से a/2 तक, y की -b/2 से b/2 तक, और m और a b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको आउटसाइड निकाल सकते हैं। अब y² वाला एक साइड पे कर लो, -b/2, फिर हो जाएगा dx -a/2, a/2, इंटीग्रेशन करो, क्या बन जाएगा, m/ab, y की इंटीग्रेशन करोगे y³/3 -b/2 से b/2, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे x आ जाएगी -a/2 से a/2 तक। तो यहाँ पे देखो कैपिटल M/AB, इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है, पहले हम ये 3 को बाहर निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करनी है, तो b/2 का क्यूब, फिर -b/2 का क्यूब, फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आ जाएगा a/2 माइनस x की वैल्यू -a/2, यही बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, -ix है ये 3ab, ठीक है, इसका करोगे क्यूब, b³/2 का क्यूब 8 होता है, माइनस, अब माइनस का क्यूब करोगे माइनस 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 प्लस, फिर b का क्यूब /8, फिर a/2 माइनस माइनस प्लस a/2, तो हो जाएगा m/3ab, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/2, तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, ये 4 आ गया, तो कितना आ गया है m, यहाँ पे b³ a/3ab इंटू 4, यहाँ से a के साथ a कैंसिल, 1 कट के ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, mb²/3 इंटू 4 12, तो हमारे पास ix आ गया है mb²/12, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम में आप इतनी लेंथी डेरिवेशंस करोगे, आप जितनी बार 1-2 बार आपने इसको लिख के देखा तब आपके पास रिज़ल्ट ही याद हो जाएंगे कि रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए x एक्सिस के लॉन्ग देखना है, तो क्या हो जाएगा ix = m/12 b² हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग निकालें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो अगर हमने y एक्सिस के लॉन्ग निकालना हो तो Iyy = इंटीग्रेशन, क्योंकि कंटिन्यूस का केस ही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आएगी यहाँ पे x² + z²। अब फिर से ये पड़ी है रेक्टेंगुलर प्लेट xy प्लेन में, तो इसका z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका z आपके पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे Iyy = dm x²। अब हमने dm की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा m/ab, ठीक है, x² dx dy, फिर से लिमिट्स वही रहेंगी, हमने स्मॉल के लिए देखा है कंप्लीट रेक्टेंगुलर प्लेट को कवर करना है, तो कैसे करोगे, इसकी लिमिट्स लेके जाओ x एक्सिस की -a/2 से a/2 तक और b की -b/2 से b/2 तक, तो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे x की -a/2 से a/2 तक -b/2 से b/2 तक, तो Iyy = m/ab, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन को अलग कर सकते हैं,
एक्स स्क्वेयर डी एक्स वाई डी वाई, एक्स की माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालोगे माइनस बी बाई टू से बी बाई टू तक। अब हमने करनी है इंटीग्रेशन, तो m बाई ए बी, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, फिर वाई स्क्वेयर बाई टू माइनस बी बाई टू से बी बाई टू तक। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m बाई ए बी, इसकी ये 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, x की वैल्यू a बाई टू का क्यूब, फिर माइनस ए बाई टू का क्यूब, फिर यहाँ पे मैं y कैसे लिख गई, यहाँ पे तो y है ही नहीं है, dy है सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ y आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं, dy है सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई टू माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये नीचे विजिबल होगा। तो आई वाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, m बाई थ्री ए बी, यहाँ पे ए क्यूब बाई टू का क्यूब करोगे 8, यहाँ पे माइनस का क्यूब करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बाई 8, फिर b बाई टू माइनस माइनस प्लस b बाई टू। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू m बाई थ्री ए बी, यहाँ पे ये 2 टाइम्स बन गया, 2 टाइम्स ए क्यूब बाई 8, यहाँ पे ये बन गया है 2b बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल, ये 4 आ गया है, उसके बाद क्या बचा है m ए क्यूब b बाई 12 ए b के साथ b कैंसिल, यहाँ पे स्क्वेयर आ जाएगा, तो आई वाई वाई आ गया है m ए स्क्वेयर बाई 12। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन है, ये y ही है, y के अलोंग b है तो b आया है। अगर आप y के अलोंग देख रहे हो, परपेंडिकुलर x है तो x के अलोंग a आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आई एक्स एक्स आ गया है m बी स्क्वेयर बाई 12 और आई वाई वाई आ गया है m ए स्क्वेयर बाई 12। ठीक है, अब हमने अगर आई जेड जेड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, आई जेड जेड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आई जेड जेड। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट एक्स वाई प्लेन में पड़ी है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो कौन बचा है z, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहाँ से बन जाएगा आई एक्स एक्स की वैल्यू m बी स्क्वेयर बाई 12 प्लस आई वाई वाई की वैल्यू m ए स्क्वेयर बाई 12। तो ये कॉमन आ रहा है m बाई 12, तो आई जेड जेड आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बाकी कंपोनेंट्स को निकाल के देखें, जैसे अगर आप बात करोगे आई वाई जेड की, ठीक है, आई वाई जेड किसके इक्वल होगा, डी एम, या फिर क्या लिख सकते हो इसको, आई जेड वाई। तो ये हो जाएगा डी एम माइनस आता है डी वाई डी जेड। अब जेड तो आपका है ही नहीं क्योंकि जेड तो ज़ीरो है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो मीन्स आई जेड वाई या फिर आई वाई जेड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिमिलरली अगर आप आई एक्स जेड की बात करोगे या फिर जेड एक्स की बात करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी एम माइनस, ठीक है, डी जेड डी एक्स। सिमिलरली ये भी ज़ीरो, तो आपके पास आई एक्स जेड या फिर जेड एक्स क्या हो जाएगा,
0। अब एक कंपोनेंट रहता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, आई एक्स वाई या फिर वाई एक्स। ये होता है माइनस डी एम डी एक्स सॉरी एक्स वाई। ये हम ऐसे ही लिखते हैं क्या, यहाँ पे आपने लिखना होता है वाई जेड, ठीक है, क्योंकि वाई आई और जेड आई लिखते हैं, इसको लिख लेना, ये हम लिखते हैं जेड एक्स। सिमिलरली सिर्फ ऐसे ही लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही तो लिखते हैं वाई आई जेड आई। इंटीग्रेशन में करेंगे तो ये डी एम हो जाएगा, साथ में वाई जेड हो जाएगा, तो आपके पास ये बना है। अब डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी एम की वैल्यू क्या थी, एम बाई ए बी डी एक्स डी वाई एक्स वाई। इसकी लिमिट्स क्या थी, माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, माइनस बी बाई टू से बी बाई टू तक, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स क्या हो गई है, माइनस एम बाई ए बाहर निकल आया है, इंटीग्रेशन एक्स के साथ डी एक्स माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, फिर वाई है और डी वाई है, माइनस बी बाई टू से बी बाई टू तक, तो ये बन जाएगा माइनस एम बाई ए बी, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू माइनस बी बाई टू से बी बाई टू तक, तो ये हो गया है माइनस एम बाई ए बी। यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 बाहर निकालते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एम बाई 4 ए बी, ए का स्क्वायर बाई 4 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस आ जा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ गया, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर किया प्लस, फिर यहाँ पे माइनस ये हो गया है, ठीक है। स्क्वायर करना है, यहाँ से भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो ये तो 0 हो गया और ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो हमारे पास आई एक्स वाई या फिर वाई एक्स क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको टेंसर की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर हमने इसको टेंसर की फॉर्म में लिखना हो तो ये कैसे लिखे जाएंगे, इनर्शियल टेंसर किसके इक्वल था, आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड, यहाँ पे आई वाई एक्स वाई 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 जेड जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, ठीक है। तो ये बन गया है आई एक्स एक्स की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई 12, इनकी वैल्यू 0 0 0, इसकी वैल्यू आ गई है एम ए स्क्वायर बाई 12 0 0 0 और एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया है हमारे पास इनर्शियल टेंसर। तो ऐसे आप किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी में ही अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हम कर रहे थे रेक्टेंगुलर प्लेट की, ठीक है, ये तो हम कर रहे थे रेक्टेंगुलर प्लेट की। अगर हमने स्क्वायर प्लेट के लिए देखना हो, अगर हमने स्क्वायर प्लेट के लिए देखना हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेट के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ए, इसको हमने एक्स वाई प्लेन में ही रखा है,
ये भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा। तो देखो सारा सेम प्रोसीजर करना है हमने, बस चेंज कहाँ आ जाएगा, ए को आपने बी लिख देना है, ए को आपने बी लिख देना है। तो इसमें देखो क्या चेंज आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 0 0 0 एम ए स्क्वायर बाई 12 0 0 0। यहाँ पे m बाई 12 ये सेम हो गए हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ऊपर ही लिख देते हैं, शायद ये विजिबल ना हो। एम ए स्क्वायर बाई 12 0 0 0 एम ए स्क्वायर बाई 12 0 0 0। अब देखो ये 2 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ये कट के 6 आ गया है, तो ये एम ए स्क्वायर बाई 6 आ गया है। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स हो जाएंगे स्क्वायर प्लेट के लिए। ठीक है, तो सिर्फ ए और बी को आपने सेम करना है।